मूर्ख व्यक्ति हमेशा दूसरों पर हंसते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा स्वयं पर हंसते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट, बिग अपडेट, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी के उन साथियों के लिए है जो बहुत लंबे समय से एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं और एग्जाम की कोई भी डेट हमें नजर नहीं आती। तो उसी पर एक लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं, कोई किंवदंती कह सकते हैं, सुनी सुनाई खबर कह सकते हैं, ठीक है, कोई जानकारी कह सकते हैं। तो आज की जो हमारी अपडेट है वो DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। देखो 2024 जनवरी में टीजीटी, पीजीटी तो हम 2 बार रिक्रूटमेंट निकल चुका है। एक तो पुरानी भर्ती का 2024 का, और एक अभी जस्ट 2025 में भी लगभग 432 पदों पर फॉर्म सारे अप्लाई हो चुके हैं। तो टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी के साथी है वो भी एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर एग्जाम के ऊपर एक अपडेट है। DSSB का जो एग्जाम है आखिर कब तक होगा, देखो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। DSSB की तरफ से तो प्रक्रिया जारी हो चुकी थी, एक लगभग 24 अप्रैल की डेट है, उस दिन वो वेंडर जारी हुआ था। एजेंसी को इनवाइट किया गया था कि भाई एजेंसी, क्योंकि एजेंसियां ही एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, तो एक TCS की जो एजेंसी है वो लगातार DSSB के एग्जाम करवाती है, ठीक है, वो रेलवे के एग्जाम करवाती है। और हम बात करें TCS तो ये SSC के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल कह सकते हैं, व्यस्ततम टाइम कह सकते हैं। तो इन्होंने जब वो वेंडर जारी किया था 24/4 को, तो उस समय जब एजेंसी को इनवाइट किया गया था उसमें शायद 15 मई तक का टाइम दिया गया था। 15 मई तक एजेंसी सेलेक्ट होगी, उसके बाद में आपके एग्जाम डे बाय डे स्टार्ट होंगे, ठीक है। लेकिन पहले जो एजेंसी पहले जो एजेंसी थी, TCS जो एजेंसी थी, वो लगभग दिन के 4 से 5 हजार बच्चों का एग्जाम करवाने में सक्षम थी। लेकिन इन्होंने जो वेंडर जारी किया था उसमें लगभग दिन के 25,000 कैंडिडेट के एग्जाम लेने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन किसी भी एजेंसी ने अप्लाई नहीं किया, यानी कि स्वीकृति नहीं दी। तो अब वो जो एग्जाम है वो एज इट इज हो गई। अब हम आगे की जब प्रक्रिया की बात करते हैं, देखो आगे प्रक्रिया की जब बात करते हैं तो क्योंकि जो लैब है वो बिल्कुल व्यस्त है, तो एग्जाम होने का तो चांस ही नहीं बनता। टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम कैसे हो सकता है, क्योंकि जो शेड्यूल पहले से ऑलरेडी जारी हुआ। देखो 23 मई को 2025 को एग्जाम शेड्यूल जारी हुआ था, ठीक है। एग्जाम शेड्यूल उससे पहले मार्च में हुआ था, अप्रैल मई, उसके बाद अब ये हुआ था 23/5 को जो एग्जाम शेड्यूल जारी हुआ था। वो नॉन टीचिंग पदों पर या छोटी भर्तियों का था। उसमें एक टीचिंग पदों पर भर्ती थी 2022 की, जो स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए, उसकी साइड डेट थी 26 जून से 29 जून तक, ठीक है। तो यानी कि 29 जून में तो एग्जाम होना नहीं है, जाहिर सी बात है जून के बाद ही होगा। अब उसके बाद फिर दूसरी बात करें, तो दूसरी बात जब करें तो लगभग जो SSC के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम की यदि हम बात करते हैं तो रेलवे के जो एग्जाम है वो लगभग 5 जून से लेकर के, और ये एग्जाम लगभग SSC के और जो रेलवे के एग्जाम ये लगभग नवंबर-दिसंबर तक चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब नवंबर-दिसंबर तक, जिसमें SSC का भी जो कैलेंडर जारी हो चुका है, रेलवे का कैलेंडर जारी हो चुका, तो नवंबर-दिसंबर तक तो शायद जो लैब की सुविधा नहीं मिलेगी। तो जब नवंबर-दिसंबर तक यदि एग्जाम नहीं होते हैं तो आप समझ सकते हो कि जो 2024 जनवरी की जो टीजीटी, पीजीटी के जो एग्जाम है वो तो होने है ही नहीं, क्योंकि लैब ही नहीं है। तो अब यहाँ यदि हम बात करें तो देखो 2 विकल्प है जो सुनने में आया है कि आपका जो 2024 का टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम है वो उसकी प्रक्रिया ऑफलाइन की प्रक्रिया हो सकती है, कि आपका जो एग्जाम है, क्योंकि दिसंबर तक तो ऑनलाइन तो होना ही नहीं है, और दिसंबर तक एग्जाम नहीं होना है, तो या तो ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा, या फिर एजेंसी दूसरी एजेंसी के लिए 25,000 की संख्या कम करके
और हो सकता है कि दूसरी एजेंसी को इनवाइट किया जाए, और जब तक एजेंसी नहीं होती है, नॉमिनेट नहीं होती है, तब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकते। बाकी हमारे पास केवल एकमात्र विकल्प है, और वो विकल्प क्या है, केवल अपना प्रयास जारी रखना, तैयारी करना। क्योंकि एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि हो सकता है आपका जो पुरानी भर्ती का एग्ज़ाम ऑफलाइन हो सकता है। तो यदि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, फिलहाल तो 22 से 26 से 29 जून तक तो स्पेशल एजुकेटर के एग्ज़ाम है। उसके बाद यदि ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होते हैं या शेड्यूल जारी होता है, तो या तो दूसरी एजेंसी तय होगी या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो कुछ एक साथियों के पर्सनल फ़ोन आए थे, तो मैंने ये जानकारी कहीं से इकट्ठी की, एकत्रित की है। तो वही जानकारी के लिए आपके सामने मैंने एक वीडियो बनाई है। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।